पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। मगर ऐसे लोग कभी तैरना भी नहीं सीख पाते हैं, यह उससे भी बड़ा सच है। नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त बलराम सिंह एक बार फिर से संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की विशेष तैयारी के लिए मैंने एक श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने कुल 7 वीडियो अपलोड किए हैं और उन वीडियो को आप लोगों का जो प्यार मिला है उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह जो हमारा आज का वीडियो है, यह वीडियो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर के हमने यह वीडियो बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात को रखा है। हिंदी साहित्य से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने रखा है। पूरे ज्ञानपीठ के साहित्य को, पूरे ज्ञानपीठ के इतिहास को मैंने नहीं रखा है। तो अभी देखिए, शुरुआत करते हैं। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। यह जो संस्था है, इस संस्था की स्थापना 1961 में हो गई थी, लेकिन जो पहला पुरस्कार दिया गया था वह 1965 में दिया गया था। और सभी लोग मान लीजिए इनको जानते होंगे, मलयालम भाषा के कवि थे जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप, जिनको 1965 में मलयालम भाषा के लिए, यह मलयालम भाषा के कवि थे, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो हम उस पे बात भी न करते हुए हम हिंदी साहित्य में कौन सी बातें ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं बातों को अभी करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के जो कवि रहे हैं उनसे संबंधित जो भी रचनाएं पूछी जाती हैं ज्ञान पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित, उन्हीं का मैंने यहाँ पे एक सूत्र बनाया है। इस सूत्र एक बार समझते हैं। च्यूंकि, क्या लिखा है? च्यूंकि यामा, च्यूंकि यामा बटे सुरासम, च्यूंकि यामा बटे सुरासम। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। एक बार इसको आपने रिमेंबर कर लिया तो फिर आप देखिए इसका कितना उपयोग है, कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। इसकी पहचान आप अभी थोड़ी देर में कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ची, ची का मतलब है चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो पहला पॉइंट तो एक ही हो गया कि रचना अगर पूछी जाए चिदम्बरा किसकी रचना है, तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जिस पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी साहित्य के पहले कवि हैं, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत और रचना का नाम है चिदम्बरा। समय कब था? 1968। देखिए, अगला है ऊ। ऊ से है उर्वशी। उर्वशी जो है किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस रचना को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दो बातें हैं कि यह उर्वशी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। और यह जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, यह हिंदी साहित्य में यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे नंबर के कवि हैं। पहले नंबर के कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। दूसरे नंबर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कब मिला था? 1972 में। अगला देखिए, च्यूंकि। च्यूंकि की से है कितनी नावों में
कितनी बार, बहुत ही फेमस रचना है और बहुत ही पूछी जाती है, एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। कितनी नावों में कितनी बार। तो यह जो रचना है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की रचना है। तो पहला पॉइंट, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, तो यह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अज्ञेय की कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यह जो कितनी नाव में कितनी बार रचना है, इसको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ देखिए स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से मैंने 19 काट दिया है, तो कॉमन बात है, जानते रहिएगा। 1978, 1978 यहाँ पे मैंने सिर्फ 78 रखा है, ये 19 यहाँ पे कॉमन है, स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से मैंने नहीं लिखा। तो 1978 में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसको, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और देखिए अगला है च्यूंकि यामा। यामा पूरी मतलब कि यहाँ पे देखिए कुछ शार्ट नहीं है, यामा का मतलब पूरा एक रचना है, सभी लोग जानते होंगे। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, यह उनकी रचनाओं का संग्रह है। यामा जो है महादेवी वर्मा की रचनाओं का संग्रह है। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में 1982 1982 में यह पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, महादेवी वर्मा को। कब दिया गया था, 1982 में। किस रचना के लिए दिया गया था, यामा रचना के लिए। इसको जानते रहिए, यामा जो है संग्रह है, यामा रचना के लिए उनको दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले किसको दिया गया था हिंदी साहित्य में, सुमित्रानंदन पंत को। यहाँ पे हम देखिए एक बात कर रहे हैं, समझिएगा। यह जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा को कृतियों के लिए यह ऐसी रचनाकार है जिनको अंतिम बार यह पुरस्कार मिला था, कृतियों के लिए। समझिएगा, इसका मतलब यह है जैसे चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को मिला, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को मिला, वैसे ही यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि 1982 में इनको मिला और 1984 में यह शुरू जो मतलब बात थी समाप्त कर दी गई। यह क्या हुआ कि इसको समाप्त कर दिया गया। और अब क्या हुआ कि अब जो भी यह पुरस्कार मिलेगा उसका मानक यह बना दिया गया है कि आपने होल लाइफ में क्या अचीवमेंट हासिल की है, आपने अपने संपूर्ण लाइफ में कितनी रचनाएं लिखी हैं, आपकी क्या अचीवमेंट है, क्या आपकी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पे अब दिया जाता है। तो इसके पहले क्या था कि चिदम्बरा बहुत अच्छी रचना है, सुमित्रानंदन पंत को मिल गया। उर्वशी बहुत अच्छी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर को मिल गया। कितनी नावों में कितनी बार बहुत अच्छी रचना है, अज्ञेय को मिल गया। यामा बहुत अच्छी रचना है, महादेवी वर्मा को मिल गया। लेकिन अब इस बेस पे नहीं मिलता है। अब आपने अपने होल लाइफ में क्या उपलब्धि हासिल की है, आपने होल लाइफ में क्या चीज़ें प्राप्त की है, उन्हीं के आधार पे दिया जाता है। तो इसे देखिए यहाँ पे लिखा है नोट, नरेश मेहता। नरेश मेहता पहले हिंदी साहित्यकार हैं जिनको संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यह जो नरेश मेहता है, नरेश मेहता का जो संपूर्ण जीवन रहा है, उस संपूर्ण जीवन के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि नरेश मेहता को किस रचना के लिए मिला, क्यों, रचना पे नहीं मिलेगा। अब उनके संपूर्ण जीवन की उपलब्धियों पर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, उन्होंने अपने जीवन में क्या चीज़ें हासिल की हैं उनके आधार पर मिलेगा। तो अगर यह पूछा जाए कि संपूर्ण जीवन पर या संपूर्ण साहित्य पर, ये संपूर्ण साहित्य के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन हैं, तो पहले हिंदी साहित्यकार जो है उनका नाम है नरेश मेहता। इनको कब मिला, 1952 में मिला। इसकी शुरुआत कब हुई, 1984 में। तो 1984 में यह मतलब कि जो मानक था रचनाओं का, उसको चेंज करके संपूर्ण साहित्य को मानक बना दिया गया। तो इस प्रकार से
यह जो एक छोटा सा सूत्र है, यह सूत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी तक मैंने जो आपसे चर्चा की वह स्पेशली हिंदी साहित्य को लेकर के की है, और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित बहुत से और क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने अभी जो फोकस किया है वो हिंदी को लेकर के किया है। और एक चीज़ मान लीजिए, थोड़ा सा करंट का जो क्वेश्चन मैं आपको चर्चा कर लूँ। अभी मैं जो पिछले 3 पुरस्कार हैं, 2017, 2018, 2019, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे जनरली आपसे बात कर ले रहा हूँ। देखिए 2017 में कृष्णा सोबती, 2017 में ध्यान दीजिएगा, 2017 2017 में कृष्णा सोबती जो को दिया गया था। कृष्णा सोबती यह पुरस्कार पाने वाली, अभी करंट के हिसाब से देखा जाए तो पाने वाली अंतिम, यह पुरस्कार पाने वाली अभी अंतिम हिंदी साहित्यकार हैं। सबसे मतलब कि अंतिम साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनका नाम क्या है? कृष्णा सोबती। और कब मिला? 2017 में। 2017 के बाद 2018 का जो है वह मिला था अमिताव घोष को। अमिताव घोष जो है वो अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, वो अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, और उनको यह जो पुरस्कार मिला, यह उपलब्धि बन गई कि अंग्रेजी भाषा का कोई राइटर हो, कोई मतलब कि साहित्यकार हो और उसको यह पुरस्कार मिला हो, तो अंग्रेजी भाषा के एकमात्र साहित्यकार अमिताव घोष हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस नंबर का? वो है आपका 54, 54वें नंबर का, 54। अब देखिए लास्ट आपका है कि जो 2019 का है, 2019 का, तो यह मलयालम भाषा के कवि हैं, ये मलयालम भाषा के कह सकते साहित्यकार हैं, अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी। अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी, ये मलयालम भाषा के हैं, और इनको 2019 का करंट में अभी जो पुरस्कार मान लीजिए लेटेस्ट जो मिला हुआ है वो इन्हीं को मिला हुआ है। तो यह, हाँ एक चीज़ और जानते रहेगा, एक नाम आपने सुना होगा, आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी, तो आशा पूर्ण देवी पहली महिला हैं, यह पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो यह जो पूरी बात आपको बताई गई है, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है इस बात को फोकस किया जो यहाँ पर मैंने लिखा है। चूँकि अभी हम स्पेशली हिंदी को लेकर के ज़्यादा मतलब कि फोकस कर रहे हैं, और यह जो सूत्र है, यह सूत्र आपको बहुत काम आने वाला है। पिछली बार जो बीएड हुआ था, उस बीएड में इस सूत्र से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमको उम्मीद है कि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला होगा, जिन रचनाओं को मिला होगा, उन रचनाओं के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हों और रचनाएं आपको पढ़नी हो, तो आप कृपया उन्हीं रचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें जिन रचनाओं को कोई पुरस्कार मिला हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, भारत भारती पुरस्कार मिला हो, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला हो, मतलब जो भी हिंदी साहित्य की पुरस्कृत रचनाएं हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उन्हीं रचनाओं के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह जो वीडियो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी निवेदन के साथ मैं यह वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप बताइएगा कि यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।